A very good morning, beloved people of God. Welcome to this time of reflection in God's presence. आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, इट्स नॉट बाय चांस, क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 में बताता है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और उसके बेटे ने हमारे सब गुनाहों को, पापों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और उस दुष्ट शैतान के फन को अपने पैरों तले कुचल दिया है। जब भी तो उसका वचन कहता है कि तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे को कुर्बान करके हमें छुटकारा दिया है, नजात दी है। ही पेड द प्राइस टू सेव अस। तो उस नाते से हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और यहाँ उस वचन हमें बताता है कि हमने भी उस पर जय पाई है। किस पर? उस दुष्ट शैतान पर। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो उस दुष्ट शैतान से जो संसार में है बड़ा है, क्योंकि उसने उसके फन को कुचल डाला है। उसी नाते से हमने भी उस दुष्ट शैतान पर जय पाई है। अब क्वेश्चन ये है कि हम परमेश्वर ने हम सबको, अगर चैप्टर ये 4 स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, परख का आत्मा दिया है। अब हमें परखना है कि कौन हमारा है और कौन दुष्ट की तरफ से, कौन परमेश्वर की ओर से, कौन दुष्ट की तरफ से है। हमारी प्रोग्रेस को देख के, हमारी प्रॉस्पेरिटी को देख के, हमारे अबंडेंस की ब्लेसिंग्स को देख कर बहुत से लोग हमारे पास आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो बुद्धि भी दी है, जेनरस तो बनो लेकिन बुद्धिमान भी बनो। सांप की तरह चतुर, चालाक और कबूतर की तरह भोले। Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 states, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. तो आइए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि अपनी जिंदगियों में उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। और आपको और मुझे परमेश्वर ने परख का आत्मा दिया है। परखिए कौन दुष्ट शैतान की ओर से है, कौन हमें बर्बाद करने के लिए आया है और कौन हमें परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आया है। सबको खुदा ने, परमेश्वर ने बुद्धि दी है, विजडम दी है, पवित्र आत्मा भी दी है जो हमारी अगुवाई करेगा। तो आइए हम उसके पास ग्रेटिट्यूड और फेथ के साथ आए और लेट अस मेडिटेट ऑन इज़ाया चैप्टर 61 वर्सेस 1 to 3, जो कि हीलिंग और रेस्टोरेशन का बहुत ही पावरफुल प्रॉमिस है। प्लीज ओपन योर बाइबल्स, इज़ाया चैप्टर 61 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1। परंतु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं
और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जी हाँ मेरे प्रियो, वर्स फर्स्ट हमें बताती है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यहाँ हम देखते हैं कि जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वही उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, जैसे कि वचन में लिखा है। ये कोई भी वर्ड मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूं, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे मुख से निकलता है, लिखित वचन को जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे अंदर काम करता है, और ये कोई ह्यूमन पावर नहीं है, ये डिवाइन अनॉइंटिंग है, उसकी डिवाइन अनॉइंटिंग है। और क्या है आगे कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, टू ब्रिंग गुड न्यूज टू द पुअर। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, टू गिव गुड न्यूज, टू ब्रिंग गुड न्यूज टू द पुअर। तो पुअर मीन्स सिर्फ गरीब लोग नहीं जिनके पास कब पैसा नहीं है, पुअर इन स्पिरिट ऑल्सो, जो कि और ऐसे लोग जो अपनी होप, पीस और स्ट्रेंथ को खो चुके हैं, या यूं कहिए जो कि अपनी उम्मीद, शांति और शक्ति को खो चुके। कैसे? इस दुनिया में तकलीफों को, दुख को, मुसीबत को स्ट्रगल करते 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 थक चुके हैं, हार चुके हैं, अपनी शांति खो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई होप भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वो कहता है कि आपको और हमें उसने चुना है कि हम गुड न्यूज को उन लोगों तक पहुंचाएं। वो सिर्फ पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रीचर्स, बिशप्स का नहीं, उसने हर एक जो उसका बेटे और बेटियां, उनको ये बोझ दिया है, उनको ये उसकी हमारे जीवन में एक योजना है, ताकि को अंत समय में हर घुटना उसके आगे टिके, हर सर उसके आगे झुके और हर जुबान उसका अंगीकार करे कि यीशु ही मसीह है, वही उद्धार करता है, वही सत्य, जीवन और मार्ग है। और आगे हम देखेंगे खेदित मन के लोगों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर उनके दर्द को इग्नोर नहीं करता, वो उनके दर्द को बाइंड करता है, उनको हील करता है। वह तो तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला परमेश्वर है, और वो हर जख्म पर मरहम लगाता है, जख्मों पर नमक नहीं छिड़कता, जख्मों पर मरहम लगाता है। एज इट इज रिटन इन Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the broken hearted। आगे हम इसी आया 61 में देखते हैं कि फ्रीडम टू कैप्टिव्स, टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू द कैप्टिव्स। तो परमेश्वर जो है, जो बॉन्डेजेस में है लोग, कैप्टिव मतलब ये नहीं है कि जो बंदी गृह में है, कोई मर्डर करके, कोई चोरी करके जेल खाने में बंद है। आप और हम भी अपने गुनाहों की खातिर, अपने डर की वजह से, पाप की वजह से, एडिक्शंस की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, और बहुत सारे ऐसे बॉन्डेजेस हमारे जीवन में हैं जिसकी वजह से हम एक कैदी की तरह कैद हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी बंधन, कोई भी चेन परमानेंट नहीं है। परमेश्वर के सामने, उसकी प्रेजेंस में कोई भी चेन, कोई भी बॉन्डेज परमानेंट नहीं है। ल्यूक 4 verse 18 में यीशु खुद डिक्लेयर करते हैं
यीशु ने नासरत के आराधनालय में इस वचन को डिक्लेयर किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अंधे विजन से अंधे नहीं, जिनको कोई संसारिकता के सुख चैन आराम में संसारिकता की चीजों में अंधे हो गए, संसारिकता का पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा है। संसारिकता के छिलके उतारने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी भेजा कि अपनी आंखों से उन छिलकों को उतारो और जो कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जो उसके सुताए हुए हैं उनको छुड़ाऊं। ये प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया है ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 18 में। और आगे वर्स 2 हमें 61 की 2 के कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर एंड द डे ऑफ वेंजेंस ऑफ आवर गॉड। तो अब कौन सा समय चल रहा है? ये ग्रेस पीरियड चल रहा है, लॉर्ड्स की फेवर है हमारे ऊपर, टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर। यह वर्ष हमें बताती है कि परमेश्वर का फेवर का एक सीजन है और यह सीजन चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो, कोई भी रूह नरक में जाए। वो सबको बचाना चाहता है, वो फेवरिज्म नहीं करता जैसे इस दुनिया में हो रहा है, वो सबको बचाना चाहता है। और ये उसके फेवर का सीजन है और ऐसा सीजन है जहां ग्रेस जजमेंट से ज्यादा बोलता है। लोग तो जज करते हैं ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे ज्यादा काम करता है। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है उस पर किसी की जजमेंट कोई काम नहीं करेगी। जज करने वाला सिर्फ एक है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हम किसी का न्याय करने वाले, किसी का जजमेंट करने वाले कोई नहीं हैं। और वो क्या है? कंफर्ट ऑल हु मोर्न्स। आगे कहते हैं टू कंफर्ट ऑल हु मोर्न्स, जो सब विलाप करने वाले हैं उनको शांति देता है। जो लोग जार आंसू रोते हैं, थक गए हैं, हार गए हैं, टूट गए हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, अपना पीस भी खो गए हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो उनको पेन में रहते हैं, तो उनको क्या है? वो बोलता है कि जो रात भर रोते हैं, जिन्हें कोई देखता नहीं है, देख नहीं पाता, क्योंकि अंदर अपने तकियों को आंसुओं से भिगोते हैं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर सबको देखता है, सबको देखता है और वो कंफर्ट देता है, उनको कंफर्ट देता है, क्योंकि उसने कहा है मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लिया है, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तेरे आंसुओं को आनंद में बदलूंगा। मैथ्यू 5 and verse 4 states, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. वो ब्लेसेड हैं, जो खेदित मन वाले हैं वो ब्लेसेड हैं, उनको परमेश्वर शांति देगा, परमेश्वर आनंद देगा, दुनिया नहीं दे सकती। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है ना, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसी नहीं देता। तो उस पर भरोसा रखिए। वर्स 3a जो है वो हमें हेवन का डिवाइन एक्सचेंज सिस्टम को दिखाती है या बताती है। पर यहां पर है वर्स 3, और सिय्योन के विलाप करने वालों के
सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। परमेश्वर यहाँ वायदा करता है। सिय्योन जो परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है, सिय्योन पर्वत जहां परमेश्वर है, सिय्योन देश हमारा है, देश जाते हैं हम पर, रहते हैं हम परदेश। तो वहां के लोगों को, शोक करने वाले लोगों को शांति देगा और उनके दुख को सम्मान और सुंदरता में बदल देगा। और इसी वर्ष में हम डिवाइन एक्सचेंज को देखते हैं। राख के बदले सुंदरता। क्या है? राख के बदले सुंदरता मीन्स सुंदर पगड़ी बांधू मीन्स जैसे पुराने समय में लोग शोक के समय या विलाप के समय सिर पर राख डालते थे, तो अब परमेश्वर बोल रहा है, हमें ये वायदा कर रहा है कि तुम्हारे शोक को मैं बदल दूंगा और हटाकर सुंदर मुकुट का ऑनर दूंगा। सुंदर मुकुट का सम्मान हमें दे दिया है उसने। हमारे विलाप को, हमारे शोक को उसने सुंदर मुकुट का से बदल दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। और शोक के बदले आनंद का तेल मीन्स परमेश्वर के दुख को आनंद, परमेश्वर दुख को आनंद में बदल देता है। यह पवित्र आत्मा की सांत्वना और अभिषेक की शक्ति को ही दर्शाता है। जैसे पिछले दिनों नवंबर दिसंबर से फरवरी तक मैं बहुत परेशान रही। हर तरह से दुष्ट शैतान ने मुझे तोड़ने की कोशिश करी। स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली मैं गिरी भी बुरी तरह से। और उसी में प्रभु की सामर्थ्य मेरे में काम करती रही। उसके गीतों को गा गा कर मैं स्ट्रेंथ लेती रही कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, मुझे ना छोड़ेगा। और उसी के सामर्थ्य से आज मैं उस जो टेस्टिंग पीरियड था, जो मेरा सुपरनेचुरल परेशानियां थी, उससे निकाल के आज उसने मुझ पर सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स भी उसने मुझे दी हैं। आज के सामने मैं फिर से उसके वचनों को शेयर कर रही हूँ। ऐसा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। उसने ना मुझे छोड़ा और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं छोड़ता। बस ये है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। वो भारीपन के बदले स्तुति का वस्त्र पहनाता है मीन्स निराशा और बोझिलपन के बदले स्तुति का वस्त्र देता है। जब हम निराश थे, बोझिल थे, टूट गए थे, लेकिन उसने हमें नहीं छोड़ा। स्तुति और आराधना, कहते हैं आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। अरे परख तो कर तो देखिए वो कितना भला है। और वो कहते हैं बदले के निराशा और बोझिलपन के बदले स्तुति का शस्त्र देकर वस्त्र देता है, जिससे एट द डे ऑफ जीसस क्राइस्ट व्यक्ति दुख की जगह उत्सव और धन्यवाद में जी सके। जैसे कि अभी हमने ईस्टर का रिजरेक्शन डे बनाया, उत्सव का दिन था। अब जब जीसस क्राइस्ट दोबारा आएगा बादलों पर, वो भी एक उत्सव का दिन होगा। तो हम ऐसा जीवन जिए ताकि हम उसके साथ उस उत्सव में भी शामिल हो सके। धन्यवाद करते, उसके महिमा स्तुति बढ़ाई करते हुए। उसका लक्ष्य सिर्फ एक यही है कि लोग धार्मिकता के वृक्ष को कहलाएं, लाइक ओक ट्री, जो एक मजबूत होता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, स्थिर है। परमेश्वर के द्वारा हम लगाए गए हैं। उसने हमें इन सारी परेशानियों से निकाल के एक मजबूत ओक ट्री की तरह दृढ़ बना दिया, मजबूत बना दिया है, ताकि वे उसकी महिमा के प्रकट होने का प्रकट करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे दुख
को दूर नहीं करता, बल्कि हमारी स्टोरी को ही चेंज कर देता है। वो हमारी स्टोरी को ही चेंज कर देता है। एज इट इज रिटन इन Psalm 30 verse 11, यू टर्न माई मोर्निंग इनटू डांसिंग। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। और जो लोग टूट चुके थे, परमेश्वर ने उनको ओक ट्री जैसे स्ट्रॉन्ग बना दिया है। उन्हें कह रहा है कि तुम ओक ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग हो। मेरे प्रियो, आप और हम सिर्फ हील नहीं हो रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह दिखाने के लिए हम रिस्टोर भी हो रहे हैं। एज इट इज रिटन इन Philippians chapter 1 verse 6. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये पौलुस प्रेरित और तीमुथियुस जब फिलिपाइंस को वहां के लोगों को जब जो उसके साथ गुड न्यूज सुनाने के लिए खड़े हुए थे, उनको उसने ये बोला था कि जो अच्छा काम तुमने शुरू किया है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम उसे पूरा भी करोगे। ये पौलुस प्रेरित ने फिलिपाइंस में बोला था। तो मेरे प्रियो, इसाया 61 वर्सेस 1 to 3 के द्वारा परमेश्वर हमें एक बात याद दिलाते हैं कि जो चीज, जो परिस्थिति हमें राख जैसे दिख रही थी, राख कैसे होती है? हमने देखा होगा, जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं और फिर वो जलकर राख हो जाती है, बिल्कुल एक डस्ट हो जाती है, ऐश। जब हम ऐश वेडनेसडे भी कहते हैं, ऐश वेडनेसडे, राख दिवस, क्योंकि हमारे दुखों तकलीफों का अंत के लिए प्रभु यीशु मसीह जो 40 दिन 40 रात उपवास में रहा और वो अपने आप को तैयार कर रहा था कि हमारे सिर की राख को एक महिमा का मुकुट और एक धन्यवादी का मुकुट पहनाए हो में। और आगे हम देखते हैं तो वो राख है, चाहे वो कोयला जले, लकड़ी जले या कोई भी चीज जले, वो राख हो जाती है। तो जो हमारी परिस्थितियां राख की तरह थी, जिन्होंने हमें तोड़ दिया था, हमें नहीं समझ आ रहा राख को हम क्या दोबारा लकड़ी बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं? नहीं। जो सब कुछ राख का मिल, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन आपकी हमारी नजरों में, दुनिया की नजरों में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर की शुरुआत होती है। हमें लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। जब हमें लगता है सब कुछ खत्म, तब उसका काम नजर आता है, क्योंकि अगर वो पहले ही दे देगा तो हम कहेंगे ये तो मेरे अपने एफर्ट से हुआ है। तब उसको कौन महिमा देगा? कौन उसको पूछेगा? कभी कभी परमेश्वर ऐसा होने देता है, ऐसा नहीं कि वो हमें छोड़ देता है। तो यहां भी ये वचन हमें दिखाते हैं कि जो हमारी परिस्थितियां राख जैसी लग रही थी, और वो हमारी स्टोरी क्या है, यीशु ने का एंड नहीं है। उस स्टोरी को उसने बदल दिया। जो टूट गया लगता था, बिखर गया, बिसर गया, राख हो गया, लेकिन परमेश्वर के हाथ से बाहर नहीं था। इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम? नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। Our heavenly God is a restorer. He heals the broken hearts. वो टूटे हृदयों वालों को
हृदयों को जोड़ता है, सब बंधनों को तोड़कर विलाप को शांति और आनंद में बदल देता है। आप अपने आप को भूले हुए, त्यागे हुए, छोड़े हुए मत समझिए। दुनिया छोड़ दे, अपने छोड़ दे। वचन में लिखा है तुम्हें सब छोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परवाह मत कीजिए कोई छोड़ दे हमें। मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। ही इज माई स्ट्रेंथ। I can do anything through him who strengthened me, who loved me. तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए रिस्टोर कर रहे हैं, मत भूलिए। पूरे विश्वास के साथ इस प्रॉमिस को ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का रिस्टोरेशन ऑलरेडी मोशन में है। वो कभी शांत नहीं बैठता, 24/7 काम करता है, और जो कुछ वो करता है वो हमारे भले के लिए होता है, हानि के लिए नहीं होता। कुछ अच्छा ही कर रहा होता है, हमारे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा होता है। तो उस पर भरोसा रखिए, इधर उधर मत ताकिए, और परख का आत्मा दिए, परखिए कौन आपका है, कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन दुष्ट शैतान की ओर से है। बस मैं अंत में आपसे यही कहूंगी, परमेश्वर का आत्मा आप पर बना रहे। हर टूटेपन में उसकी हीलिंग आपके जीवनों में फ्लो करे, और लाइफ के जिस भी एरिया में बॉन्डेज है वहां आपको आपके जीवन में फ्रीडम आए, और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको इस वचन को सुनने के लिए विजडम दे, ताकि समझने के लिए, इस वचन को समझने के लिए विजडम दे, ताकि इसे समझे, ग्रहण करें और दूसरों के साथ भी बांटे, ताकि आप भी किसी के लिए ब्लेसिंग बन सके। क्योंकि परमेश्वर का हर एक की लाइफ में पर्पस है। वो जजमेंट के टाइम हमसे पूछेगा, तो क्या आप और हम तैयार हैं उसको जवाब देने के लिए? अगर हम इस संसार में रहते हुए एक भी रूह को बचाते, एक भी सोल को बचाते, एक ही आत्मा को बचाते, तो उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू एंड बी विथ यू।